तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नया दिन, नई बातें। शायद रिपीट पे भी हो सकती है, पर होगी ज़रूर। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आज के समय में बहुत से लोग जो लड़कियों की इज़्ज़त नहीं करते और उन्हें एज ए ऑब्जेक्ट देखते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा आज कि लड़कियों की क्यों अहमियत बहुत ज़्यादा है और क्यों हमें पुराने ज़माने में जैसे लोग जीते थे और उन्हें सिर्फ लड़कियों को एज ए ऑब्जेक्ट देखा जाता था। लेकिन आज जाहिर सी बात है, समय बदल चुका है और ऐसे हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी बहनों के लिए और आपकी माँ के लिए, तो जैसी आपकी माँ और बहनें हैं वैसे ही जिस लड़की को आप देखते हैं वो भी किसी की बहन होगी। तो रिस्पेक्ट तो उसी समय आ जानी चाहिए वैसे माइंड में, लेकिन अगर नहीं भी आती तो मुझे लगता है कि आप अपनी दिशा से काफ़ी ज़्यादा भटक चुके हैं। अब सोच ज़रूर रखना क्यों इम्पोर्टेंट है। आपको लगता है कि आपकी गलत सोच है और आप एज ऑब्जेक्ट देखते हैं लड़कियों को, तो जाहिर सी बात है कि आपका किसी लड़की के साथ जेन्युइन रिश्ता और इमोशनल बॉन्डिंग और प्यार जैसी चीज़ कभी हो नहीं सकती, क्योंकि उस चीज़ के लिए आपको कनेक्शन चाहिए किसी लड़की के साथ। लेकिन वो आपको तब तक नहीं हो सकता जब तक आप लड़की की इज़्ज़त नहीं करेंगे। और इसीलिए एक लड़की की इज़्ज़त करना काफ़ी ज़्यादा जो कर लेता है और सच्चे दिल से करता है वही तरक्की काफ़ी हद तक करता है। क्योंकि मुझे लगता है कि 90% ऑफ पीपल, इंडिया की बात करूँगा, 90% ऑफ पीपल इंडिया के लड़कियों के लिए गलत सोच रखते हैं और उन्हें एज ए ऑब्जेक्ट देखते हैं और कहीं ना कहीं ऐसा दिखाते हैं, शो करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं लड़कियों को। लेकिन ऐसा उनके माइंड में नहीं होता कुछ, और काफ़ी गलत सोच रखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गलत है। और क्योंकि वो दिखावा ऐसा करते हैं और बस यूज़ करना चाहते हैं लड़की का, जिसके बाद वो उसे छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों को कभी सच्चा प्यार नहीं मिलता, और सच्चा रिश्ता उसके साथ ही, उस इंसान के साथ ही आपका होगा जिसके साथ आपको प्यार है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको झूठा दिखावा करना चाहिए। अगर आप सच में किसी लड़की के लिए फ़ील करते हैं तो उसके लिए जितना हो सके उतना कीजिए, जिससे उसको भी पता चले कि मेरा जो मैंने लड़का चूज़ किया है वो काफ़ी अच्छा है और मेरी काफ़ी केयर करता है। तो ऐसे में आप उसकी नज़रों में उस तरह से महान बने, ना कि अपना एक गलत नज़रिया, गलत पर्सपेक्टिव जहाँ आप दिखावा कर रहे हैं। आपके आप गलत सोच नहीं रखते उसके लिए, लेकिन आपके मन में का हद से ज़्यादा गलत सोच है उसके लिए और आप बस यूज़ करना चाहते हैं, तो वो काफ़ी गलत है। अब सही सोच आप कैसे कर रख सकते हैं? तो आप जब भी कभी जा रहे हैं कहीं और लड़कियों के अगर गलत जगह पर देख रहे हैं और पता है आपको कि कौन सी जगहें हैं जहाँ पे अक्सर लड़के देखते हैं गलत नज़रों से, तो बस अपनी बहन को याद कर लीजिए कि अगर उसको कोई उस नज़रों से, जैसे आप उस लड़की को देख रहे हैं वैसे देखेगा, तो आपको कैसा फ़ील होगा। और कभी ऐसा भी होता है कि आपकी माँ ने, आपकी मम्मी ने आपको कोई स्टोरी बताई जहाँ पर वो कहते हैं कि एक बार बस से मैं सफ़र कर रही थी और वहाँ पर एक अंकल टाइप ओल्ड एज या फिर कोई लड़का था, या फिर उस टाइम मैं जब काफ़ी छोटी थी, तो उस टाइम वो फिर गलत हरकतें कर रहा था बस में। और तो ऐसे में जब वो स्टोरी बता रही होगी आपकी माता जी, मम्मी, तो आपको कितना बुरा लगेगा उस समय। डायरेक्ट आप का ये होगा कि अगर उस समय मैं होता तो मैं इतने तक आ जाएगा कि उसका मर्डर ही कर देता। लेकिन आप खुद समझ सकते हो कि आपको उस समय उतना गुस्सा आ रहा है, लेकिन आप अगर ऐसी कुछ हरकतें खुद अगर कर रहे हैं तो आप खुद भी उस चीज़ को फील कर सकते हैं कि अगर फ्यूचर में ऐसी स्टोरी ये लड़की अपने बच्चों को बताएगी जहाँ पर मैं वो शख्स होऊंगा जो ऐसी चीज़ कर रहा था, तो वो कितना गलत फील होगा कि मैं भी एक तरह से उसी श्रेणी में आ रहा हूँ जिसके लिए मैं इतना तक कह रहा था। तो वो चीज़ एक ना कहीं बहुत गलत होती है, और जहाँ आपको समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर अभी नहीं समझेंगे तो कभी नहीं समझेंगे। ऐसे ही आपकी सोच बदलने में काफ़ी समय लगेगा और आपका कहीं मन नहीं लगेगा अगर आपकी गलत सोच रहती है। मैं इसलिए ऐसा कह पा रहा हूँ क्योंकि मैं हद से ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व था और काफ़ी समय बर्बाद किया इस चीज़ में। लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर आपकी काफ़ी गलत सोच रहती है लड़कियों के लिए तो आपका ना पढ़ाई में मन लगेगा,
आप बस उसी गलत सोच में रहेंगे। आपको क्रॉपिंग जैसी चीज़ बस पे अगर सफ़र कर रहे हैं, या फिर लड़कियों के गलत जगह पे नज़रें होगी आपकी, और अगर आपके माइंड में बस हमेशा सेक्स के ख्याल, या फिर लड़कियों के लिए कि वो लड़की देखी तो उसका फिगर उस वैसे, तो हद से ज़्यादा गलत चीज़ें आपके माइंड में भर जाती है। वहीं अगर आपकी सोच सही होगी और एक लड़की के लिए सिर्फ जिसे आप प्यार करते हैं और उसके लिए सही सोच होगी, तो आपका माइंड काफ़ी ज़्यादा शांत रहेगा। और उसके साथ रह के आपको अगर सच्चा प्यार है तो फिर प्यार भी बढ़ेगा आपका, और आपका फ्यूचर के लिए वो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि आपके ऐसे पर्सन के साथ होंगे जिसका आपको प्यार था, और वो भी आपके साथ खुश रहेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप दोनों को प्यार है एक दूसरे से। और एक सच्चा रिश्ता तभी बनता है जब दोनों में प्यार हो। तो इसी वजह से उसे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा कि आपने उससे सच्चा प्यार किया और उसने भी किया। तो ऐसे में रिश्ता काफ़ी अच्छा चलेगा आपका, काफ़ी लॉन्ग टर्म तक। लेकिन अगर वहीं पर अगर गलत चीज़ें हैं तो आप मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए तो खुश रह लोगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कभी किसी लड़की से प्यार कर पाओगे सच्चा, क्योंकि किसी लड़की से अगर आप उस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो आपको उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। मतलब कि सेक्स अगर आप करते हैं, डायरेक्ट बोलूँगा, ज़्यादा क्या ही बोलूँ, पर अगर आप वो चीज़ करते हैं तो मुझे जाहिर सी बात है कि अगर कोई प्ले बॉय टाइप है जो लड़कियों का सिर्फ यूज़ करता है और 2-2 महीने में अलग अलग लड़कियों के साथ ऐसी चीज़ें करता है, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी वैसे मिल सकती है। पर अगर फिर भी मिल जाती है तो एक तो उस इंसान के साथ गलत चीज़ें मैं ये बता दूँ कि क्या क्या होगी। पहला कि वो जो है कभी अकेला नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसको आदत लग चुकी होगी उस चीज़ की। तो उसको जब लड़की नहीं मिलेगी, अब सेम लड़की अगर उसको मिले तो उसके साथ तो दोबारा नहीं करेगा, क्योंकि उसका माइंड ही ऐसा हो चुका है कि उसको एक लड़की का बस एक शादी कर एक बार में ही करना है और उसका उसको छोड़ देना है। तो ऐसे में अगर उसको नहीं मिलेगी तो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाएगा, क्योंकि उसे लड़की चाहिए होगी। और लड़कियों के लिए फिर वो अगर बाहर भी जाएगा कहीं तो उसके लिए हद से ज़्यादा गलत सोच होगी। और ऐसे ही लोग मुझे लगता है कि बाद में रेप जैसी चीज़ जब कहीं देखते हैं तो उस चीज़ को वो कर डालते हैं, क्योंकि उनका खुद के पे कंट्रोल नहीं रहता। क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपको पता है कि वो किस तरह के इंसान होते हैं, तो ऐसे में वो कंट्रोल नहीं कर पाते खुद को, क्योंकि वो हद से ज़्यादा उस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। और जब लड़की नहीं मिलेगी उनको, अब सेम लड़की के साथ तो दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा ही माइंड सेट रहता है उनका कि अगर एक बार किसी लड़की के साथ ऐसा कर देते हैं तो उसको बाद में वो छोड़ देते हैं। तो उनका यही माइंड सेट होता है। और बाद में वो उसे छोड़ देंगे, और उसके बाद अगर दूसरी लड़की नहीं मिलेगी तो फिर बौखला जाएंगे। और अगर उनको ये चीज़ नहीं मिलती तो हद से ज़्यादा परेशान रहेंगे। वहीं अगर कोई नॉर्मल इंसान है जो मेरे हिसाब से कोई 30 साल का, कोई 32 साल का भी हो चुका है, लेकिन वर्जन है मेरी तरह, मैं भी मतलब ऐसा मन भी नहीं करता। मुझे नहीं लगता कि किसी एक लड़की का यूज़ करना चाहिए। और अगर जिस लड़की के साथ को प्यार है उसके साथ ही ये चीज़ें हो तो काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन अगर किसी और के साथ अगर आप कर रहे हैं और प्यार नहीं है और बस आप यूज़ करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा गलत चीज़ है। और मुझे लगता है कि मैक्सिमम 80% तो होंगे ऐसे जिनको ऐसा ही लगता होगा कि गलत चीज़ है, यूज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि कोई लड़की आपसे इतना अटैच हो चुकी है कि 2-3 महीने में ऐसी चीज़ें कर रही है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा गलत चीज़ होगी। और आप अगर इसमें इन्वॉल्व होते हैं और बस यूज़ करते हैं, कई लड़कियां खुद से ही वैसे ये चीज़ें करती है। वो मुझे पता है कि मुझे पता है कि हर एक मेंटलिटी के लोग होते हैं जिनकी अपनी अपनी सोच होती है। और वो जो है लड़कियों का यूज़ करना एक तरह से अपना तो ऐसे में उनकी अगर सोच ही गलत होगी तो फिर कभी आगे नहीं जा पाएंगे। तो ये चीज़ें एक आम इंसान के समझ में आ जाती है, लेकिन जो प्ले बॉय होते हैं उनके समझ में नहीं आती। और वो ये चीज़ में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनका खुद पर कंट्रोल नहीं रहता, और चीज़ें गलत से गलत करते जाते हैं, जिसमें उनका ही काफ़ी बड़ा नुकसान है। दूसरे को उससे कुछ नहीं पड़ा। यहाँ तक कि जिस लड़की के साथ वो ऐसी चीज़ें करते हैं उसका भी उसमें कुछ नहीं होगा, लेकिन जिसका माइंड फक होगा लास्ट में वो वही इंसान होगा जो इस टाइप का है, क्योंकि उसको उस चीज़ की एडिक्शन हो जाएगी। और जब लड़की नहीं मिलेगी तो फिर बौखला जाएगा, जैसे हमने पहले बात की। और इसलिए सोच सही रखना एक लड़की के लिए जो हमारी तरह एक इंसान है और उनके भी कुछ सपने हैं जिसके लिए वो
चीज़ें कर रही हैं कुछ, तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी समझ जाए इस चीज़ को, तभी काफ़ी आसानी होगी आपके लिए। मैंने इसमें काफ़ी हद से ज़्यादा समय बर्बाद किया है, और यही कारण रहा है शायद कि मेरा कभी किसी लड़की के साथ इतना अच्छा बॉन्ड नहीं रहा, क्योंकि बहुत गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो चुका था। लेकिन जब निकल गया बाहर तो काफ़ी ज़्यादा समय हो गया था। लेकिन जब दोबारा से, अभी कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ है वैसे, लेकिन सोच काफ़ी हद से ज़्यादा बदल चुकी है। तो अगर आप भी ऐसी चीज़ों का शिकार है और सच में लड़कियों के लिए गलत सोच रखते हैं, और ग्रुपिंग जैसी चीज़, या फिर कहीं पर आप जा रहे हैं तो ऐसे ही लड़की, राह चलती लड़की के पीछे हाथ मार लेना, जैसे समझ सकते हैं आप। तो वही चीज़ें अगर आप करते हैं तो काफ़ी गलत होगी। जितना जल्दी इस चीज़ से बाहर निकले उतना आप अपने जीवन को सुधार पाएंगे, और जितना समय लेंगे उतना ये समय रुकेगा तो है नहीं, तो आपका लॉस ही होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी इस चीज़ को समझ जाए और इस चीज़ से बाहर निकले, वही मेरे हिसाब से आपके लिए एक सही चीज़ होगी। और उसके बाद एक सही जगह भी आप मेहनत कर पाएंगे, अपने गोल पर फोकस करें। लड़की जो पसंद है तो आपको सच्चा प्यार भी होगा उसके बाद, अगर आपकी सोच बदल जाती है। लेकिन जब तक आपकी सोच ही गलत है तब तक किसी लड़की के साथ आपको वैसी बॉन्डिंग नहीं मिलेगी, और हमेशा आप एज ए ऑब्जेक्ट ही किसी लड़की को देखेंगे, और वो ज़्यादा एट्रैक्टिव लड़की, जाहिर सी बात है वही लगेगी जिसकी बॉडी मतलब स्ट्रक्चर बढ़िया हो, बॉडी स्ट्रक्चर। तो क्योंकि वही चीज़ें देखकर ह्यूमन माइंड जो है वो काफ़ी गलत चीज़ें में घुस जाता है। पर मुझे नहीं लगता कि अगर आपको देखना भी चाहिए वैसे गलत जगह पर, अगर वो भी इंसान है, और अगर आप उनकी आंखों में आंखें डाल कर देखें और स्माइल से देखें तो काफ़ी उन्हें भी अच्छा लगेगा, और आपको भी अच्छा लगेगा जब कोई लड़की आपको देखकर स्माइल करेगी। और ये तभी होगा जब आपकी सोच बदलेगी और सही होगी। जब तक नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए सोच बदलना आपके एक क्या बोलते हैं, इंसानियत को काफ़ी बड़ा कर देता है। क्योंकि जैसे में प्ले बॉय टाइप लड़के किसी लड़कियों को पसंद आ जाते हैं, क्योंकि उनका नेचर हो सकता है कि काफ़ी फ़नी हो, या फिर बातचीत करना हो, या फिर थोड़े समय के लिए ऐसा दिखाए कि लड़की को ऐसा लगे कि सच में वो इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है मुझसे और चीज़ें कर भी देती है। लेकिन उसका जब छोड़ देता है तो वो लड़की फिर किसी लड़के के साथ आना नहीं चाहती, क्योंकि उसे लगता है कि सभी लड़के फिर एक जैसे हैं, वो यूज़ ही करना चाहते हैं। तो जैसी चीज़ें हो जाती है, और जेन्युइन लड़का कोई होगा तो उसके साथ ही वो नहीं आएगी, क्योंकि पहले वो चीज़ें उसके साथ हो चुकी है गलत। तो इसलिए फिर वो नहीं आना चाहेगी किसी भी लड़के के साथ रिलेशन में। तो वो चीज़ें भी होती है। तो ऐसे बंदे जो है, जाहिर सी बात है, इतनी जनसंख्या है जब, तो हर एक तरह के, हर एक मेंटलिटी के लोग मिलेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर सोच बदलेंगे तो देश का विकास भी होगा। क्योंकि जो पहले से ही जापान, आपको पता है कि कितनी वेल डेवलप कंट्री है, जहाँ पर सभी लोग अपने काम में इतने ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, और वहाँ की सभी जनता, क्योंकि कोई भी मुझे लगता है कि इतनी गलत सोच होगी, जेन्युइन रिश्ता रखते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा इंसान वहाँ पर कोई लड़का होगा जो गलत सोच रखता है लड़कियों के लिए। उनका बिल्कुल जेन्युइन रिश्ता है, और अगर किसी एक लड़की के साथ है तो परमानेंटली उसके साथ ही है। क्योंकि वो इन चीज़ों में ध्यान नहीं देते ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे एक शायद मेरे हिसाब से एक बार कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया था, जहाँ पर एक लड़की जो है वो बिना कपड़ों के वहाँ चल रही थी, मतलब। लेकिन कोई भी एक सिंगल लड़का नहीं था कोई जो उस पर ध्यान दे रहा हो, क्योंकि वो अपने काम में इतने ज़्यादा व्यस्त रहते हैं कि वो दूसरे का पहनावा चाहे जैसा मर्जी हो वो नहीं देखते, क्योंकि अपने काम में फोकस्ड। और यही कारण है कि वो इतने टॉप की कंट्री है विकास में, जो इतना डेवलप कर चुकी है खुद को, क्योंकि वहाँ के लोग ही ऐसे हैं और इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते। और बचपन से ही स्कूल में उनको काफ़ी अच्छी चीज़ें सिखा दी जाती हैं, जो मुझे नहीं लगता कि इंडिया में ऐसी चीज़ें हैं। और यहाँ पर तो मतलब लड़कियों को मैक्सिमम समय अगर ऐसी चीज़ें होती है तो सच में चुप ही रहना पड़ता है, कि अगर कुछ होती है तो बस चुप रहना है। उनके ऊपर पट्टी बांध दी जाती है कि आपके साथ अगर ऐसी चीज़ें होती है, बस में अगर कोई लड़का टच कर रहा है या फिर कुछ ज़्यादा चिपक के खड़ा है, तो लड़कियों को मुझे लगता है कि सीख दी जाती है पहले से कि चुप रहना है ऐसे मामले में, ज़्यादा मतलब नहीं कुछ करना है। तो इसी वजह से ये कारण हो सकता है, या फिर शर्म उसको महसूस होती है। लेकिन अगर वो ऐसा करती है तो मुझे जाहिर तौर पर यकीन है कि वो जो भी इंसान अगर ऐसी कुछ चीज़ें करता है तो उसे बराबर सज़ा मिलेगी।
तो आज के लिए बस यही टॉपिक था। और लड़कियों की अहमियत हद से ज़्यादा है, उन्हें एज ऑब्जेक्ट ना समझे और एक सच्चे दिल के साथ उनके साथ जेन्युइन रिश्ता बनाएं, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो चलिए फिर मिलता हूँ कल आपसे। आज गले में थोड़ी प्रॉब्लम है, पता नहीं किस वजह से। तो चलिए फिर मिलता हूँ कल। sayonara।